मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी ले जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की यह कहानी पटना के रहने वाले किशन की है, जो एक रिक्शा चलाने का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद किए बिना इस कहानी को किशन के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सकें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम किशन है और मैं पटना के एक छोटे से मोहल्ले में रहता हूं। मेरी उम्र 17 साल है और मेरे पिताजी भी रिक्शा चलाते हैं। हमारी जिंदगी का एकमात्र सहारा यही रिक्शा है, जिससे हम रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। मेरी माँ कुछ साल पहले गुजर गई थी और घर में बस मैं और मेरे पिताजी ही हैं। मेरे पिताजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, इसलिए घर की जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर आ गई है। दिन में पढ़ाई करता हूँ और शाम होते ही रिक्शा चलाने निकल पड़ता हूँ। एक शाम की बात है जब कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। उस दिन बारिश हो रही थी और अंधेरा भी जल्दी घिर आया था। करीब रात के 9 बज रहे थे। मैं रिक्शा लेकर बस स्टैंड के पास खड़ा था, शायद किसी सवारी की उम्मीद में। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरे रिक्शे के पास आया और बोला, बेटा, मुझे गांधी मैदान तक छोड़ देगा? मैंने सोचा चलो एक सवारी मिल गई। मैंने हाँ कह दिया। वह आदमी रिक्शे में बैठ गया और मैंने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। बारिश थोड़ी तेज हो गई थी और रास्ता थोड़ा सुनसान भी था। रास्ते में हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। गांधी मैदान के करीब पहुंचते ही उस आदमी ने मुझसे कहा, यहां थोड़ा रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। मैंने रिक्शा रोका और मुड़कर देखा तो वह आदमी गायब था। मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसे उतरते नहीं देखा था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और मैंने तुरंत अपनी नजरें रिक्शे के पीछे की ओर दौड़ाई। वहां कोई नहीं था, रिक्शा खाली था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने पूरे रिक्शे को अच्छी तरह से देखा, लेकिन वह आदमी कहीं नहीं था। मैंने घबराते हुए रिक्शा से नीचे उतरकर चारों ओर देखा। कहीं कोई नहीं था। पूरा इलाका सुनसान पड़ा था, बस बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर वह आदमी अचानक कहां गायब हो गया। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। मैं बिना कुछ सोचे समझे तुरंत रिक्शा लेकर घर की ओर भागा। जब घर पहुंचा तो पिताजी ने देखा कि मेरा चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ किशन, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? मैंने उन्हें सारी बात बताई। पिताजी ने सुनकर कहा, तूने जिस जगह उस आदमी को छोड़ा वह जगह काफी समय से मशहूर है। वहां पहले एक आदमी की हत्या हुई थी और तब से कहा जाता है कि उसकी आत्मा वहां भटकती रहती है। कई लोग उस आदमी को गांधी मैदान तक छोड़ने की बात कहते हैं, लेकिन असल में वह आत्मा है जो सवारी के रूप में लोगों से मिलती है। उस रात के बाद मैंने कसम खाई कि मैं कभी भी उस इलाके में रात के समय रिक्शा नहीं चलाऊंगा। आज भी जब उस घटना को याद करता हूं तो रूह कांप जाती है। अब मैं रात को जल्दी ही घर लौट आता हूं, क्योंकि मुझे उस डरावने वाक्य का सामना दोबारा नहीं करना। उस रात के बाद मेरा मन बिल्कुल विचलित हो गया था। हर रात मुझे वही घटना मेरी याद आती। उस बार मेरी नींद उड़ जाती। पिताजी को मेरी चिंता होने लगी थी। उन्होंने मुझे समझाया कि यह सब सोचकर मैं अपना दिमाग खराब ना करूं। एक दिन की बात है, मैं रोज की तरह स्कूल से आकर शाम को रिक्शा लेकर निकला। इस बार मैंने तय किया था कि मैं गांधी मैदान के इलाके से दूर ही रहूंगा, इसलिए मैं शहर के दूसरे हिस्से में सवारियां ढूंढने लगा। रात के करीब 8 बजे थे जब मुझे 3 लोग रिक्शे के पास आते दिखे। वे दिखने में थोड़े अजीब थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डरावना भाव था। उन्होंने मुझसे कहा, भैया, हमें सिटी हॉस्पिटल छोड़ दोगे? सिटी हॉस्पिटल यहां से करीब 4 किलोमीटर दूर था। मैंने हाँ कर दी और वे तीनों रिक्शे में बैठ गए। रास्ते में उन तीनों ने आपस में बहुत धीमी आवाज कुछ बातें की जो मुझे सुनाई नहीं दी। मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठने लगा था। मैंने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए रिक्शा चलाना जारी रखा। सिटी हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मैंने रिक्शा रोका और मुड़कर कहा, भैया, हॉस्पिटल आ गया है। मगर जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। रिक्शा पूरी तरह खाली था। वे तीनों लोग भी गायब हो चुके थे। मुझे एक बार फिर वही पुरानी डरावनी घटना याद आ गई। मेरी धड़कन तेज हो गई और मेरी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और अपने आप से कहा, शायद यह मेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि यह कोई वहम नहीं था। मैंने रिक्शा घुमाया और तेजी से घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में अचानक मैंने महसूस किया कि रिक्शा खुद ब खुद चल रहा है। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। पिताजी ने कहा, बेटा, यह सब तेरे मन का डर है।
तुझे अपना विश्वास मजबूत करना होगा। लेकिन मुझे अब यकीन हो चुका था कि कुछ ना कुछ गलत जरूर है। अगले दिन मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं अब रात को रिक्शा नहीं चलाऊंगा। उन्होंने मेरी बात मान ली और मुझे दिन के समय रिक्शा चलाने की सलाह दी। इसके बाद मैंने रात को रिक्शा चलाना बंद कर दिया। लेकिन वह डरावना अनुभव मेरे दिलो दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। मुझे आज भी लगता है कि उस रात मेरे साथ जो हुआ था वह किसी अज्ञात शक्ति का संकेत था। अब मैं रात के अंधेरे में कभी भी अकेला बाहर नहीं निकलता और हमेशा भगवान का नाम लेकर ही कहीं जाता हूँ। उस घटना के बाद से मैंने रात को रिक्शा चलाना पूरी तरह से बंद कर दिया था। लेकिन इस डर के साए से बाहर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई अदृश्य ताकत हर वक्त मेरे पीछे पड़ी हुई है। दिन के उजाले में भी कभी कभी मुझे वही डरावनी सवारी आम याद आने लगती थी। एक दिन की बात है, मैं दिन के समय रिक्शा लेकर बाजार की तरफ जा रहा था। अचानक मेरी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो सड़क के किनारे खड़ी थी और रिक्शा रोकने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी और दर्द झलक रहा था। मैंने रिक्शा रोका और पूछा, अम्मा कहाँ जाना है? उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा मुझे स्मशान घाट ले चल। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने मेरी रूह को कंपा दिया। मैंने सोचा यह स्मशान घाट क्यों जाना चाहती है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद कोई अंतिम संस्कार होगा, इसलिए मैंने बिना सवाल किए उसे बैठा लिया। रास्ते भर वह बूढ़ी औरत बिल्कुल चुप रही। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर बस एक ही भाव था, गहरा दुख और पीड़ा। आखिरकार हम स्मशान घाट के पास पहुंच गए। रिक्शा रोका और मुड़कर कहा, अम्मा स्मशान घाट आ गया है। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बूढ़ी औरत रिक्शे में नहीं थी। रिक्शा एकदम खाली था, जैसे वह कभी बैठी ही नहीं थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और मैं तुरंत रिक्शे से उतरकर चारों ओर देखने लगा। स्मशान घाट की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरे दिल में अचानक ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह बूढ़ी औरत कोई आत्मा थी। मैंने सुना था कि स्मशान घाट में भटकती आत्माएं लोगों को दिखती हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। डर से कांपते हुए मैंने तेजी से अपने रिक्शे को घुमाया और वापस घर की ओर भागा। उस दिन के बाद से मेरे अंदर डर और भी बढ़ गया। मेरे मन में हमेशा एक भय का साया रहता था कि कहीं कोई अदृश्य ताकत मेरे पीछे ना हो। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इस डर को अपने अंदर से निकाल दूं, लेकिन यह कभी पूरी तरह से निकल नहीं सका। यही कारण है कि मैंने रात को रिक्शा चलाना पूरी तरह से छोड़ दिया और अब मैं दिन के समय ही रिक्शा चलाता हूँ। इस घटना ने मेरे जीवन में एक अमिट छाप छोड़ दी है और अब मैं हमेशा सतर्क रहता हूँ, यह सोचकर कि कहीं कोई अदृश्य शक्ति मेरे आसपास ना हो। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? कृपया अपनी राय कमेंट में साझा करें। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी नई कहानियों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।